जय जोहार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि मैं आप सबको बता दूं, मैं जो है छत्तीसगढ़ के जॉब से रिलेटेड अपडेट्स अपने चैनल में बिल्कुल डे टू डे लेकर आते ही रहता हूं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े और आपको छत्तीसगढ़ के जॉब से रिलेटेड सारी जानकारी एक ही जगह पे उपलब्ध हो जाए। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं लेके आ गया हूँ यहाँ पे स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जिला सूरजपुर में भर्ती निकल कर आई हुई है। यहाँ पे आपको बता दूं 12 अलग अलग स्कूलों में भर्ती निकाली गई है। कुछ जो है थोड़े से ही जो पद हैं वो आपके हिंदी मीडियम के अभ्यर्थियों के लिए निकाले गए हैं, बाकी सारे ही पद यहाँ पे अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए होने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं कि कब से कब तक आपको यहाँ पे आवेदन करना है और बाकी मिनिमम क्वालिफिकेशन कौन कौन से पदों पर भर्ती है, ये सारी चीजें डिटेल में। 17/7/2025 के डेट पे ये विज्ञापन जारी किया गया है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग। डेट की बात करें तो आप जो है दिनांक 17/7 से लेकर 23/7 यानी कि सिर्फ और सिर्फ 6 दिन का ही समय दिया गया है। यहाँ पे 6 दिन के अंदर अंदर आपका आवेदन जिले के कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए। और कहाँ पहुंचना चाहिए तो आपका यहाँ पे ये कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ संयुक्त जिला कार्यालय सूरजपुर के पते पर ये रजिस्टर्ड डाक और स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपका जो आवेदन है वो पहुंच जाना चाहिए। सबसे मेन बात इसमें ये है कि आप आवेदन कैसे करेंगे, ठीक है, उसे मैं जो है सबसे लास्ट में बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर से बने रहिएगा क्योंकि आप लोगों का सवाल यही आने वाला है। मुझे पता है कि यहाँ पे आवेदन कैसे करना है, हर स्कूल के लिए अलग करना है, हर विषय के लिए अलग करना है, हर पद के लिए अलग करना है, कैसे करना है वो चीजें मैं अभी आपको वीडियो के अंत में जरूर से बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर से बने रहिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, ये है विज्ञापन। तो ये आपका विज्ञापन है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये जिला शिक्षा अधिकारी के तरफ से जारी किया गया है और टोटल 12 स्कूल्स हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग, अलग अलग है, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं डेट की। तो डेट मैंने आपको बता दिया 17 से 23 तक। और एड्रेस की बात करें तो कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला सूरजपुर संयुक्त जिला कार्यालय सूरजपुर, ये आपका एड्रेस होने वाला है। इस पे स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आप आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम पोस्ट पे। तो चलिए, ये यहाँ से आपका पोस्ट चालू होता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं व्याख्याता है, प्रयोगशाला सहायक है, शिक्षक है, सहायक शिक्षक है और आपका कंप्यूटर शिक्षक है, ग्रंथपाल है। और बाकी ऐसे जो नॉन टीचिंग पोस्ट है, ग्रंथपाल को छोड़ करके यहाँ पे नॉन टीचिंग पोस्ट और अलग से कुछ भी नहीं आए हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग ये सारी विज्ञापन को डिटेल में देख लीजिएगा। मैं अपने टेलीग्राम चैनल में आप लोगों को अवेलेबल करा दूंगा सारे ही पीडीएफ्स, तो वहां से आप जो है देख पाएंगे। बाकी हम लोग मिनिमम क्वालिफिकेशन से रिलेटेड यहाँ पे पहले देख लेते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, बहुत सारे पोस्ट हैं यहाँ पे अलग अलग, ठीक है। और हर एक जो कास्ट है उसके लिए अलग से पोस्ट आपको दर्शाया गया है और अनारक्षित के लिए अलग से पोस्ट दर्शाया गया है। साथ ही साथ सहायक शिक्षक में विज्ञान है, अंग्रेजी है, हिंदी का अलग पद निकाला गया है, गणित का अलग पद निकाला गया है, सामाजिक अध्ययन का अलग पद यहाँ पे निकाला गया है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। तो यहाँ पे आपको बता दूं प्रत्येक विद्यालय के पद पृथक पृथक समिति के अधीन होंगे, अतः विज्ञापन प्रत्येक स्कूल के लिए अलग अलग माना जाएगा। यानी कि ये विज्ञापन जो निकाला गया है वो हर एक स्कूल के लिए अलग अलग माना जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होना अनिवार्य है। तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है, तो अभ्यर्थी जो होंगे वो 10वीं के बाद यानी कि 10वीं के बाद जितनी भी पढ़ाई मिनिमम क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है वहां तक की पढ़ाई आपकी संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से उत्तीर्ण होना चाहिए, केवल हिंदी संस्कृत के जो पद हैं उनको छोड़ करके, ठीक है। बाकी सारे ही जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए यहाँ पे इंग्लिश मीडियम से आप पढ़े हुए होने चाहिए 10वीं के बाद से। तो देख सकते हैं यहाँ पे व्याख्याता में अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको बता दिया गया है कि ये किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में यहाँ पे स्नातकोत्तर का उपाधि मांगा गया है 50% अंकों के साथ। उसके बाद B.Ed मांगा गया है और अभ्यर्थी 10वीं के बाद संपूर्ण कक्षा अंग्रेजी माध्यम से हो। किस किस पद के लिए अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य नहीं है, मैं अभी आपको और एक बार से फिर से बताऊंगा। यहाँ पे संस्कृत व्याख्याता के लिए आपका अंग्रेजी माध्यम से पढ़ा हुआ होना अनिवार्य नहीं है। यहाँ पे आपको बता दूं हिंदी जो व्याख्याता है उसके लिए अंग्रेजी माध्यम से पढ़ा हुआ अनिवार्य नहीं रखा गया है। उसके बाद बात करते हैं तो गणित के लिए यहाँ पे अनिवार्य होगा, भौतिकी के लिए यहाँ पे अनिवार्य होगा अंग्रेजी माध्यम, यहाँ पे रसायन के लिए अंग्रेजी माध्यम, यहाँ पे वाणिज्य के लिए अंग्रेजी माध्यम, यहाँ पे सामाजिक अध्ययन के लिए भी अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य रखा गया है। साथ ही साथ प्रधान पाठक की बात करें माध्यमिक शाला की तो यहाँ पे भी अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य रखा गया है 50% अंकों के साथ। आप जो है स्नातकोत्तर यानी कि
पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए और साथ में बीएड आपका होना चाहिए और साथ में 5 वर्ष का अध्यापन का अनुभव अगर आपके पास है तो आप जो है इस पद के लिए एलिजिबल होते हैं। और 10वीं से ऊपर जितने भी क्वालिफिकेशन मांगे गए हैं सब आपका इंग्लिश मीडियम से होना चाहिए। शिक्षक की बात करें अंग्रेजी माध्यम होना चाहिए। शिक्षक गणित की बात करें ये भी अंग्रेजी माध्यम होना चाहिए। शिक्षक के जितने भी पद हैं सभी में आपको पता ही है, यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन मांगा जाता है संबंधित विषय के साथ और साथ में आपका बीएड मांगा जाता है और साथ में आपका जो सी-टेट या सीजी-टेट होता है माध्यमिक स्तर का वो आपका क्लियर हुआ होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं तो सामाजिक विज्ञान के लिए भी अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य रखा गया है और विज्ञान सब्जेक्ट के शिक्षक के लिए भी अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य है। कंप्यूटर शिक्षक के टीचर के लिए भी अनिवार्य रखा गया है। बात करते हैं सहायक शिक्षक गणित की, तो गणित में यहाँ पे आपको मैं बता दूं डीएड और डीएलएड वाले अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। 12th आपका अंग्रेजी माध्यम से न्यूनतम 50% अंकों के साथ गणित विषय के साथ आप जो है उत्तीर्ण होने चाहिए। इसमें दूसरे कोई भी विषय से आप अगर पास हुए हैं 12वीं तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद सहायक सामाजिक विज्ञान की बात करें तो सामाजिक विज्ञान में कला और वाणिज्य यहाँ पे प्रॉपर बोल दिया गया है कि अगर आप कॉमर्स वाले हैं या फिर आर्ट्स वाले हैं तो आप दोनों के दोनों इस पद के लिए एलिजिबल होते हैं और आपका जो पढ़ाई है संपूर्ण अंग्रेजी माध्यम में हुआ होना चाहिए। उसके बाद विज्ञान की बात करें तो विज्ञान में यहाँ पे गणित वालों को एक प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो गणित और जीव विज्ञान है, ठीक है, गणित और जीव विज्ञान के साथ उत्तीर्ण न्यूनतम 50% अंकों के साथ अंग्रेजी माध्यम से आप उत्तीर्ण होने चाहिए। यानी कि विज्ञान सब्जेक्ट के लिए भी जो गणित और जीव विज्ञान वाले अभ्यर्थी हैं वो दोनों ही इस पद के लिए अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। सहायक शिक्षक हिंदी की बात करें तो यहाँ पे इस पोस्ट के लिए जितने भी डीएड वाले अभ्यर्थी हैं, जितने भी, क्योंकि हर जो डीएड वाले अभ्यर्थी हैं वो हिंदी टीचर के हिंदी सब्जेक्ट आप 12th में पढ़े ही हुए होते हैं तो वो सारे के सारे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए ये पद जो है दोनों ही माध्यम के लिए एलिजिबल है, दोनों ही माध्यम के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें अंग्रेजी सहायक शिक्षक अंग्रेजी, तो सहायक शिक्षक अंग्रेजी में यहाँ पे आपको बता दूं यहाँ पे प्राथमिक स्तर पर टीईटी मांगा गया है और यहाँ पे जो 10th वाला जो आपका मिनिमम जो रखा गया है कि 10th के बाद जितनी भी पढ़ाई है वो अंग्रेजी माध्यम से होनी चाहिए, उससे रिलेटेड यहाँ पे कोई भी नोटिस, हाँ सॉरी यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, मैं वही नहीं देख पा रहा था, श्रेणी से अंग्रेजी माध्यम में उत्तीर्ण मांगा गया है। ठीक है, बाकी यहाँ पे अंग्रेजी माध्यम नहीं मांगा गया है तो आप लोग इस पद के लिए आप एलिजिबल होते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम के अभ्यर्थी। उसके बाद बात करते हैं प्रयोगशाला सहायक और सहायक शिक्षक विज्ञान के, तो यहाँ पे ओके सहायक शिक्षक विज्ञान का अलग से पोस्ट निकाला गया है, एक बार देख लेते हैं। सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला, ठीक है, अच्छा सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला एक ही पद पोस्ट है, उसको थोड़ा सा इन्होंने ऐसा लिख दिया कि मुझे लगा सहायक शिक्षक विज्ञान के लिए अलग से पोस्ट निकाला गया। ठीक है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ 12th मांगा जाता है, साथ में आपका 50% अंक यहाँ पे आपका होना चाहिए। बाकी अंग्रेजी माध्यम से ये भी जो पोस्ट है वो अंग्रेजी माध्यम से मांगा गया है। साथ ही साथ ग्रंथपाल का जो भी पोस्ट है वो भी अंग्रेजी माध्यम यहाँ पे बोल दिया गया है। यहाँ पे आपका स्नातक डिग्री होना चाहिए, साथ में 50% अंकों के साथ आप बीए उपाधि रखे हों तो आप इस पद के लिए एलिजिबल होते हैं। बाकी ये जितने भी पोस्ट हैं सभी के सभी प्रतिनियुक्ति के लिए भी निकाले गए हैं। तो मैं आपको बता दूं प्रतिनियुक्ति के लिए अगर कोई आवेदन करता है, अगर वो पात्र हो जाता है प्रतिनियुक्ति में, तो आप लोग समझ जाइएगा कि वो अगर पात्र है तो उनका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि प्रतिनियुक्ति में उन्हीं कैंडिडेट्स को लिया जाता है जो रेगुलर टीचर पहले से यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आते हैं, चलिए अब हाँ यहाँ पे आ जाते हैं, कुछ और यहाँ पे जरूरी जो अपडेट है वो यहाँ पे लिखी हुई है वो हम लोग देख लेते हैं। तो हिंदी और संस्कृत के लिए अध्यापन है तो अंग्रेजी माध्यम के अध्यापन की बाध्यता शिथिल होगी, ये तो समझ गए हैं हम। उसके बाद यहाँ पे ये भी जरूरी नहीं है आपके लिए अभी फिलहाल, और ये भी जरूरी नहीं है, यहाँ पे ये आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो 9वां पॉइंट ये बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी ही आवेदन के लिए पात्र होंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ के जितने भी मूल निवासी पात्र होंगे इसके लिए समकक्ष अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य होंगे। तृतीय श्रेणी, ठीक है, जैसे कि तृतीय श्रेणी में आते हैं सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला सहायक, ठीक है, और ग्रंथपाल और सहायक ग्रेड 3 के पद हेतु सूरजपुर जिले के स्थानीय निवासी अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। ये सबसे बड़ी चीज यहाँ पे बोल दी गई है कि जो भी सहायक शिक्षक का पोस्ट है, सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला का पोस्ट है और ग्रंथपाल का पोस्ट है, सहायक ग्रेड 3 का पोस्ट तो मुझे देखने को नहीं मिला, बाकी अगर होगा
तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ सूरजपुर जिले के अभ्यर्थी ही पात्र होंगे, स्थानीय निवासी ही पात्र होंगे। लेकिन मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि अगर आप दूसरे जिले से भी हैं और आप सहायक शिक्षक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सहायक शिक्षक के लिए बिल्कुल से अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सूरजपुर जिले से ही सारे पदों की अगर पूर्ति हो जाती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो पाती है तो फिर हो सकता है, कंफर्म नहीं है, ठीक है, हो सकता है कि बाकी आवेदकों को भी यहाँ पे मौका दिया जा सके, ठीक है। चलिए बाकी देख लेते हैं। पदों की प्रतिपूर्ति के लिए अर्हताधारी आवेदक न मिलने पर क्रमशः, हाँ जैसे कि यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया, क्रमशः पहले यहाँ पे सूरजपुर जिले के अभ्यर्थियों को देखा जाएगा, उसके बाद में संभाग के स्तर पर देखा जाएगा, उसके बाद में राज्य स्तर पर अभ्यर्थियों को देखा जाएगा। ऐसा यहाँ पे जो नियम है वो रखा गया है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं तो आपका मिनिमम जो एज है वो वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे आपका प्रमाण पत्र अनुसूचित प्रमाणित होनी चाहिए, ठीक है। जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स उसमें करेंगे, अटैच करेंगे, वो सारे के सारे स्व प्रमाणित आप करके साइन करके ही आवेदन करें, और अपना जो फोटो भी चिपकाएंगे उसमें भी स्व प्रमाणित वाला जो सिग्नेचर है वो जरूर से कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे ये एक सबसे जो जरूरी चीज है वो है आपका आवेदक जो होंगे वो A4 साइज के आकार के कागज पर ही आवेदन करें, और आवेदन पत्र जो है पूर्ण रूप से साफ अक्षरों में भरा जाना चाहिए। साथ ही साथ आवेदन पत्र पर पासपोर्ट साइज का स्व सत्यापित नवीनतम रंगीन फोटो चिपकाना एवं स्वयं का पता लिखा 2 लिफाफा, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्वयं का आपका खुद का पता लिखा हुआ 2 लिफाफा और 45 रुपए डाक टिकट के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। यहाँ पे आपको बता दूं, जो भी आप जितने भी लिफाफे तैयार करेंगे उन सभी लिफाफों में 45 रुपए का डाक टिकट संलग्न करना अनिवार्य यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं लिफाफा जो आप तैयार करेंगे उसके ऊपर पे यहाँ पे ऊपर एवं आवेदन पत्र में पद का नाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है स्पष्ट उल्लेख किया जावे, ठीक है। यहाँ पे स्पष्ट उल्लेख यहाँ पे करना होगा। बाकी अपूर्ण और अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा एवं आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा, जिसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे, ठीक है। बाकी ये यहाँ पे अगर आपको किसी पोस्ट पे पहले से कार्यरत है तो वहां से आप शासकीय और अर्ध शासकीय या कहीं से भी आप जॉब में है तो वहां से आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करवा कर शो करना होगा। उसके बाद चयन समिति का जो भी निर्णय होगा वो सारी चीजें परिवर्तनीय हैं, तो वो जो है बदली जा सकती है, ठीक है। और उसके बाद बता दें तो चूंकि विज्ञापन पृथक विद्यालय के लिए पृथक पृथक जारी किए गए हैं, अतः आवेदन पत्र पर क्रमवार विद्यालय का नाम लिखना अनिवार्य आवश्यक होगा। रिक्तता उपयुक्तता आधार पर पद स्थापना प्रदान का अधिकार समिति के पास सुरक्षित होगा। पद स्थापना आदेश जारी होने तक पदों की संख्या बढ़ाई और घटाई जा सकती है यहाँ पे। उसके बाद बात करें तो ये चयन प्रक्रिया वगैरह है, उससे पहले मैं आपको आवेदन जो है कैसे करना है वो मैं यहाँ पे आपको एक बार अच्छे से समझा देता हूँ। तो ये है आपका आवेदन का प्रारूप। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे आवेदित संस्था का नाम, ठीक है। यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 ऐसे करके अलग अलग यहाँ पे संस्था के नाम लिखने के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 जगह यहाँ पे आपको दिए गए हैं। अगर आप जो है 5 से ज्यादा जगहों पर आवेदन करना चाहते हैं तो आप जो है यहाँ पे साइड में एक 6 करके एक क्रमांक बना दीजिएगा और यहाँ पे एक स्कूल का नाम लिख दीजिएगा, और अगर उससे ज्यादा है तो 7 कर दीजिएगा और यहाँ पे उसके अपने आप स्कूल का नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप 5 से ज्यादा स्कूलों के लिए आवेदन एक साथ कर सकते हैं, लेकिन एक पद के लिए एक ही आवेदन आप कर पाएंगे। मान लीजिए आप व्याख्याता के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, व्याख्याता वाणिज्य के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको एक आवेदन करना होगा। साथ ही साथ अगर आप शिक्षक के लिए भी आवेदन करना चाहते हैं, शिक्षक में सामाजिक विज्ञान के लिए, तो उसके लिए अलग से आवेदन करना होगा। और सहायक शिक्षक के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए, मतलब हर एक पोस्ट के लिए जितने भी सब्जेक्ट के पोस्ट हैं वो सभी के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना होगा। बाकी हर एक स्कूल के लिए आपको आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। आपको स्कूल का नाम यहाँ पे पूछ लिया गया है तो आपको हर स्कूल के लिए आवेदन अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये हो गया आपका स्कूल से रिलेटेड जानकारी, आवेदन कैसे करेंगे उससे रिलेटेड जानकारी। अब आ जाते हैं यहाँ पे हम लोग आपका जो चयन का जो तरीका है वो क्या यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये है आपका व्याख्याता के लिए 50% वेटेज दिया जाएगा स्नातकोत्तर के मार्क्स को, 30% वेटेज दिया जाएगा स्नातक को, ठीक है।
और 80 अंक का 80 अंक हो जाएंगे। उसके बाद साक्षात्कार का 20 अंक होगा। प्रधान पाठक माध्यमिक शाला के लिए भी सेम रखा गया है। शिक्षक की पद की बात करें तो 12वीं का 30%, स्नातक का 50% और साक्षात्कार का 20। और वैसे ही सेम टू सेम कंप्यूटर में यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, 12वीं में 30% और बीएससी जो भी आपने किया होगा उसका 50%। हाँ, बाकी इसमें भी सेम है। उसके बाद बात करें तो ये है आपका, किसने पीडीएफ बना करके अपलोड किया है, चलिए कोई बात नहीं। तो ये है आपका सहायक शिक्षक एवं सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला सहायक के पद के लिए। तो यहाँ पे 10वीं का 30% वेटेज लिया जाएगा और हायर सेकेंडरी यानी कि 12th का 50% वेटेज यहाँ पे लिया जाएगा। और आपको बता दूं यहाँ पे 20 अंक का साक्षात्कार भी रखा जाएगा। और ग्रंथपाल की बात करें तो 12वीं का 30% वेटेज और प्लस बी लीव या समकक्ष का जो होगा वो 50% वेटेज यहाँ पे लिया जाएगा। यानी कि बी लीव का लिया जा रहा है दोस्तों, यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन का नहीं लिया जा रहा है। तो ये आप लोगों के लिए थोड़ा फायदेमंद हो सकता है अगर आपने बी लीव में अच्छा खासा परसेंटेज लेकर आया हुआ है तो। उसके बाद बात करें तो 20 अंक का यहाँ पे साक्षात्कार भी आप लोगों का किया जाएगा। बाकी जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा विज्ञापित पदों की संख्या घटाई और बढ़ाई जा सकती है। प्राप्त आवेदनों के संबंध में चयन समिति का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा। और उसके बाद बात करें तो पदों की संख्या एवं स्थान में परिवर्तन संभव है, ये बोला गया है। ठीक है, बाकी चलिए ये था आप लोगों के लिए डिटेल में वीडियो। बाकी अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई देने का पूरा कोशिश करेंगे। बाकी मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर से कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।